बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा क्वालिफाई बीएड का चैप्टर नंबर 8 है, स्कूल एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एफपीएससी में इसका ख़ास एक पोर्शन होता है, तो प्रोफेशनल पोर्शन उसमें देखें। ये इसमें मैंने साथ अटैच किया है। ये चार जो है ना, इसमें ऑप्शन आते हैं: टीचिंग टेक्निक एंड मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। आप लेक्चरार का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो भी एग्जाम देंगे, ये चार जो है ना टॉपिक उसमें लाजमी शामिल होंगे। तो इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव होके इसको सुने और देखें, और इस चैनल को वाले एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है ताकि आपको पता चल जाए क्लासरूम मैनेजमेंट होती क्या है। देखें, एक डेफिनेशन मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, pupils and helpers so that the teaching and the learning can process in an efficient and safe manner। मतलब क्या हुआ, क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जो आपको दिए गए रिसोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं या हेल्पर्स होते हैं, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में आप जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से क्या करें, आप हासिल कर सकें, यानी कि बहुत ही सेफ मैनर से और एफिशिएंट तरीके से। तो ये होती है क्लासरूम मैनेजमेंट। अब इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। ये एवर्ट सन और वेंस्टन ने 2006 में की थी। बहुत ही मुनासिब डेफिनेशन है इसकी। द एक्शंस टेकन बाय द टीचर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ लर्निंग एनवायरनमेंट कंडूसिव फॉर सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन। देखिए, वो एक्शंस जो टीचर लेता है क्रिएट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। क्या चीज़ मेंटेन करने के लिए? लर्निंग इन्वायरमेंट। कि लर्निंग इन्वायरमेंट यानी कि सीखने का जो माहौल होता है, उसको कंड्यूसिव फॉर सक्सेसफुल इंस्ट्रक्शन, कि जो आप टीचिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही मुनासिब इन्वायरमेंट पैदा करना। तो इसको कहते हैं क्या? क्लासरूम मैनेजमेंट। जो क्लास आपको दी गई है उसको अच्छे तरीके से आप क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको सीटिंग प्लान इसको कहते हैं, डिसीजन मेकिंग इसमें आता है, और जो है ना स्टूडेंट्स को इस तरह बैठाना कि टीचर सबको मतलब इंडिविजुअली अटेंशन दे सके। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट में आती है। इसमें एक दो बातें और देख लें। एक वोंग वोंग की है। वो क्या है? ऑल ऑफ द थिंग्स दैट अ टीचर डज टू ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स, स्पेस, टाइम एंड मटेरियल्स सो दैट स्टूडेंट लर्निंग कैन टेक प्लेस। देखिए ना, वो कि तमाम चीज़ें जो एक टीचर जो है ना क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है स्टूडेंट्स के लिए। और जो वक्त होता है, जगह होती है, या जो मटेरियल उसको दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स लर्निंग के मामले में जो है ना अच्छे तरीके से सीख सकें, लर्न कर सकें। दूसरी डेफिनेशन देखें, स्टैमबर्ग एंड विलियम्स की है। अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड स्किल्स दैट अलाउ अ टीचर टू कंट्रोल स्टूडेंट्स इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, पॉजिटिव लर्निंग तभी पैदा हो सकती है जब आप इन्वायरमेंट उसको ऐसा देंगे, कोई टेक्निक ऐसा इस्तेमाल करेंगे, कोई स्किल इस्तेमाल करेंगे, ताकि टीचर जो है ना स्टूडेंट्स को कंट्रोल भी कर सके और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी कन्वे कर सके। अब देख लेते हैं क्लासरूम सिटिंग प्लान। क्लासरूम सिटिंग प्लान देखो, क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट या मैनेजमेंट जो है ना, ये देख लें क्या चीज़ होती है। ये मुख्तलिफ शेप होती हैं स्टूडेंट्स को बिठाने की, ताकि जिससे टीचर बड़े मौसर तरीके से अपनी जो है ना इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट तक पहुंचा सके। ये एक मैंने एक चार्ट अटैच किया। देखो, इसमें ट्रेडिशनल मैनर है जिसमें स्टूडेंट्स लाइन में बैठे होते हैं और टीचर कन्वे कर रहा होता है। फिर राउंड टेबल है, फिर उसके हॉर्स शू ऑफ सेमी सर्कल, तो ये ऐसे मतलब यू शेप, और डबल हॉर्स शू आ गया, और ग्रुप पॉड्स, पेयर पॉड, ये एक तरीकाकार है। और एक और देखें, इसमें पिक साथ है, तो ये यू शेप है। सबसे बेस्ट जो है ना लर्निंग का, वो यही तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह है कि
इसमें एक-एक बच्चे को इंडिविजुअली जो है ना टीचर क्या कर सकता है, इसके तवज्जो दे सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। The main purpose of supervision of teaching should be the advancement of pupil welfare। अब देखो कि स्टूडेंट्स की एडवांसमेंट सबसे पहली चीज होती है, उनकी वेलफेयर सबसे पहली चीज होती है सुपरविजन में। अब सुपरविजन और इसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इंस्पेक्शन। पहले लफ्ज इस्तेमाल होता था इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद जो है ना सुपरविजन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है ना ये एक मतलब थोड़ा सा सख्त रूडनेस और क्रिटिक बेस था, तो इसीलिए इसकी मद्दे मुकाबिल जो है ना सुपरविजन इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही पोलाइट मैनर का तरीकाकार होता है, ताकि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स टीचर्स को जो है ना फैसिलिटेट किया जाता है, गाइड किया जाता है। अब देखिए मैंने थोड़ा एक चार्ट अटैच किया है, उसमें देखिए कि इंस्पेक्शन और सुपरविजन में फ़र्क देखें कि इंस्पेक्शन क्या होती है, इट इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल होता है, और इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मॉडल। अब देखो डेमोक्रेटिक में आप दूसरों की राय का एहतराम करते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में क्या होता है कि आप दूसरे पे क्या करते हैं, तनकीद करते हैं, और मतलब जो है ना अपनी बात उस पे मतलब लागू करते हैं। दूसरा है इट इज़ मोर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर विद लॉट ऑफ ऑफिशियल डॉम। इसमें ये ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, और इसमें जो मतलब अहकामात होते हैं ज़्यादा दिए जाते हैं। इट इज़ मोर रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। इसका तीसरा ऑप्शन देखिए, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचर। यहाँ पर जो है ना क्या किया जाता है कि टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचर का जो है ना वो इम्प्रूव करने में मदद की जाती है इंस्पेक्शन में, जबकि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की जाती है सुपरविजन में, उसमें टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचर्स होता है, ठीक है ना, इसमें टीचर्स की इंप्रूवमेंट की जाती है, और सुपरविजन में लर्निंग प्रोसेस जो है ना उसको इंप्रूव किया जाता है। और पॉइंट नंबर 4 है, इन दिस ऑर्डर विल बी गिवन। इंस्पेक्शन में ऑर्डर दिए जाते हैं, याद रखें। और सुपरविजन में गाइडेंस इज प्रोवाइडेड, इसमें सिर्फ गाइडेंस दी जाती है, ताकि क्या करें कि गाइड करें, आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब दूसरे लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि सुपरविजन और इंस्पेक्शन में ये होता है कि इंस्पेक्शन एक तनकीदी नुक्ता नज़र होता है, जैसे इंस्पेक्टर होता है पुलिस का, तो वो क्या होता है, उसका रूड बिहेव होता है, और वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो नुक्ताचीनी करता है। जबकि सुपरविजन में, जैसे एग्जाम में आप एग्जाम देते हैं, सुपरविजन में यह होता है कि आपको फैसिलिटेट किया जाता है, गाइडेंस दी जाती है कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मतलब ये ज़्यादा माइल्ड बिहेवियर होता है सुपरविजन में, और इंस्पेक्शन में थोड़ा सा रूड बिहेव होता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुपरविजन शुड बी प्राइमरली। अच्छा, ये क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। देखो ना, इसमें कंस्ट्रक्शन होती है और क्रिएटिव होती है, तोलबा के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेसिक पर्पज ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, कि बच्चे जो है ना बड़े मौसर तरीके से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हेड मास्टर। ये हेड मास्टर के क्या होते हैं, डायरेक्टली जो है ना हेड मास्टर इसका जिम्मेदार होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट। कि देखो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा तनकीद तब होती है, कब होती है, दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, कि वो क्या होते हैं, वो मतलब जो है ना उसको मैनेज करने में नाकाम हो जाते हैं। लीडरशिप देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले इसमें डिसीजन मेकिंग का फ़र्क होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज फोकस्ड ऑन मेकिंग डिसीजंस दैट इफ अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना क्या करती है, डिसीजन बनाती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। वाइल मैनेजमेंट इज फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, डिसीजन करती है, उसकी क्या करती है, उसकी मैनेजमेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजमेंट का काम है। फिर है लेवल ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का क्या लेवल है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव अथॉरिटी एट द अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अपर लेवल पे जो अथॉरिटी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती है। वाइल मैनेजर्स हैव अथॉरिटी एट लोअर टू मिडिल लेवल। देखिए दरमियान में या बिल्कुल लोअर लेवल पे जो है ना वो मैनेजर्स होते हैं। फोकस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स फोकसेस ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है,
वाइल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैनेजमेंट करती है। Responsibilities है, administrators are responsible for the organization administration, while managers are responsible for the organization's management। देखो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, और मैनेजर की जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। फंक्शंस है, administration functions are legislative while management functions are executive। बस लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है, और एग्जेक्टिव जो है ना वो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। फोकस ऑन पीपल, पीपल पे क्या करते हैं, मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क, उनके लोगों के काम और लोगों को मैनेज करती है मैनेजमेंट। वाइल एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें, वाइल देयर आर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट शेयर सम कॉमनलिटीज इन देयर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों का ही बहुत ही अहम रोल अदा करता है। बोथ रोल्स आर एसेंशियल टू बिजनेस सक्सेस। देखो किसी भी सक्सेस के बिजनेस के सक्सेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस था, आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमने 5 पढ़ा था कि अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पे बार बार तनकीद हो रही तो क्या होता है, दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, तो उसके अंदर लीडरशिप की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, जो कोर्स ऑफ स्टडी होती है उसको अमली जामा पहनाना, ये हेडमास्टर का क्या होता है, हेडमास्टर से तवक्को की जाती है। अ सुपरवाइजर इज वन हु प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। देखें सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर में ये फर्क होता है, सुपरवाइजर जो है ना फ्रेंडली हेल्प देता है, और इंस्पेक्टर जो है ना वो क्रिटिसिज्म करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट। ये देखो ना, सुपरविजन, एक अच्छी सुपरविजन क्या होती है, वो ये होती है कि वो टीचर्स को हेल्प करती है कि वो खुद एतमादी पैदा हो जाए उनमें, और सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल की जो पॉलिसी है ना वो दो जो ग्रुप है वो करते हैं, एक होता है सिटीजन, एक होता है एजुकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। इंस्ट्रक्शन कहते हैं तदरीसी अमल को, टीचिंग प्रोसेस को कहते हैं कि उसमें क्या करना, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शन प्लान। अब ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है लीडरशिप का। अब हम देख लेते हैं, एक मैनेजर होता है, एक लीडरशिप। मैनेजर और लीडरशिप में क्या फ़र्क होता है, देखो लीडर्स इनकरेज करता है, और मैनेजर जो है ना वो ऑर्डर करता है। लीडर्स मोटिवेट करता है, और मैनेजर जो है ना वो कंट्रोल करता है। फिर क्या होता है, लीडर जो है ना वो टेक रिस्क्स है, मैनेजर फॉलो रूल्स होता है। लीडर जो है ना वो क्रिएट विजन करता है, मैनेजर जो है ना वो वर्क ऑन स्मॉल गोल्स। फिर उसके बाद है लीडर क्रिएट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप कायम करता है लीडरशिप। और मैनेजर जो है ना बिल्ड एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज मतलब बनाता है। लीडर्स आस्क व्हाट एंड व्हाई, मैनेजर्स आस्क व्हेन एंड हाउ। तो देखिए ना, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, मतलब लीडर्स और मैनेजर्स में। तो इसमें लीडर जो है ना वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल है। तो ये प्रिंसिपल का काम भी क्या है, प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, कि इंस्ट्रक्शनल प्लान में लीडरशिप जो है ना मुहैया की जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव, इस तमाम इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू 5000 BC। 13 है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। 14 है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज बोथ है, इंस्ट्रक्शनल टास्क भी होती है और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क भी होते हैं। प्रोविजन ऑफ अ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज इंस्ट्रक्शनल टास्क। देखें गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट के तालीम से मुतलिक जो
एनवायरनमेंट दिया जाता है वो इंस्ट्रक्शनल टास्क होता है, यानी कि तदरीसी मुआवनत जिसको कहते हैं, पढ़ाने में, टीचिंग में जो मुआवनत मिलती है उसे कहते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 16 है अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क में आते हैं, मतलब रूम देना, उसमें मतलब फर्नीचर कंप्लीट करना, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, एडमिनिस्ट्रेशन की तीन टाइप्स हैं, सॉरी तीन टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन टाइप इसने दी हैं। इनमें इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन ये इसमें नहीं आती, जबकि अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये आगे बताया जाएगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्या अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रूडनेस, सप्रेसिंग द सबऑर्डिनेट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये अथॉरिटेटिव है, यानी कि वन मैन, मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये जो है ना अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें रूडनेस भी होती है, सबऑर्डिनेट को सप्रेस भी किया जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, जबकि शेयरिंग नहीं होती इसमें। 20 है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप। देखो लफ्ज डिक्टेटरशिप से मुराद है अमर, यानी कि वन मैन, तो मतलब वन मैन गवर्नमेंट जो है ना वो कहलाती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग ये भी इसमें नहीं आएगा, नॉन इंटरफेरेंस ये भी नहीं आएगा, तो डिक्टेटरशिप है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। डेमोक्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, ये एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी किस्म है, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से निकला है कि दूसरों की राय का क्या होता है, एहतराम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस। लेसिस फेयर में ये होता है कि इसमें टीचर पे छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे अपने आप मतलब क्लास को मैनेज करेगा और मतलब खुद ही सब चीज़ का जिम्मेदार होगा, वो लेसिस फेयर होता है, इसमें टीचर पे ज्यादा एतमाद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है बॉस इज ऑलवेज राइट इज द फीचर ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। 25 है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, के एहसास जिम्मेदारी की मतलब जो है ना ख्याल नहीं किया जाता, किस में? लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं किया जाता, इसमें टीचर पे ही डिपेंड करता है वो जो कर रहा होता है क्लास में। 26 है लिटिल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। 27 है सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटली। सुपरविजन का लफ्ज ही कोऑपरेशन मतलब इंस्पेक्शन के अपोजिट में आया था, तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, क्रिटिसिज्म होती है, तनकीद की जाती है, जबकि सुपरविजन में कोऑपरेशन होता है, ये गाइडेंस देती है। तो फिर ये हॉय एंड फोर्सिथ ने इसकी डेफिनेशन की है, इस डेफिनेशन को लाजमी याद रखें। सुपरविजन इज नॉट टू कंट्रोल द टीचर, टीचर को कंट्रोल करना सुपरविजन का मकसद नहीं है, बट टू वर्क कोऑपरेटली, बल्कि कोऑपरेशन के साथ उसके साथ काम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है हु सेट सुपरविजन इज द सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेसेस फॉर टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल। अब देखिए सुपरविजन क्या होता है, सेट ऑफ सर्विसेज एंड प्रोसेसेस होता है फॉर द टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स ऑफ स्कूल, कि टीचर के डेवलपमेंट के लिए ताकि स्कूल के गोल्स हासिल किए जाए, वो ग्लैडथॉर्न ने इसकी ये डेफिनेशन की है। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 28 29 है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल। सुपरविजन जो है ना वो प्रिंसिपल इसको फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग, कि स्कूल मतलब कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो इंस्पेक्शन में आ जाएगा। 31 है अकॉर्डिंग टू फेल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर 5। ये जो है ना 5 एलिमेंट हैं, मतलब 5 दी थी इसमें, पहले पहले प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है कमांडिंग, चौथा है कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा है कंट्रोलिंग। तो ये इसके 5 एलिमेंट जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के उसने दिए थे। 32 है अकॉर्डिंग टू गुलिक एंड अर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और 7, ये 7 एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब ये गुलिक और अर्विक ने दिए हैं, वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग और आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। ये मतलब जो है ना गोलिक और अर्विक ने एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 7 इसके एलिमेंट बताए थे। और ये क्वेश्चन नंबर 33 में इसने दिया भी है
पोस्ट कार्ब। इसमें पी जो है ना क्या होता है, प्लानिंग है। ओ जो है ऑर्गेनाइजिंग है। एस फॉर स्टाफिंग है। डी फॉर डायरेक्टिंग। यहाँ पर सी ओ एक साथ है, ये कोऑर्डिनेटर में आएगा, कोऑर्डिनेटिंग याद रखें। और फिर उसके बाद आर रिपोर्टिंग और बी बजटिंग। टू मेक अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 35 है एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस इज द पार्ट ऑफ कमांडिंग। ये कमांडिंग में आ जाएगा, कमांड देना किसी चीज़ की, तो उसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट है टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज कोऑर्डिनेटिंग। ये कोऑर्डिनेटिंग में आएगा। स्कूल बजट इंक्लूड, स्कूल बजट जो है ना वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये दोनों में आ जाता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होते हैं उसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। बीएम स्टैंड फॉर बजट मैनुअल। 39 है नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड सैलरीज, रनिंग एक्सपेंडिचर्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। ये तमाम जो चीज़ें हैं ना वो नॉन डेवलपमेंट बजट में आता है। न्यू लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज are constructed under development budget. 41 है leadership is the ability to influence, to motivate, to achieve organizational goals। यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। अब लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और मैनेजर में फ़र्क होता है, मैंने पहले ही बताया इसमें। तो इसमें यह है कि लीडर और मैनेजर में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कि लीडर जो है ना इनकरेज करता है, जबकि मैनेजर जो है ना ऑर्डर करता है। लीडर जो है ना मोटिवेट करता है, मैनेजर जो है ना कंट्रोल करता है। लीडर जो है ना टेक रिस्क है, मैनेजर जो है ना फॉलो रूल्स है। लीडर जो है ना क्रिएट विजन है, मैनेजर जो है ना वो क्या करता है, ऑन स्मॉल गोल्स पे काम करता है। लीडर्स क्रिएट रिलेशनशिप, managers build employees, leaders ask what and why, managers ask when and how। अब इसके लिए देखो मैंने एक साथ पिक अटैच की है। देखो लीडर जो है ना अपने साथ लेकर सबको चलता है, और मैनेजर जो है ना इसको नीचे जो है ना काम कर रहे होते हैं लोग, वो मैनेजर को मतलब ऊपर ले जाते हैं, जबकि वो खुद नीचे ही रहते हैं। तो लीडर जो है ना अपने साथ सबको एक साथ लेके चलता है। तो नेक्स्ट है 42 स्टाफ डेवलपमेंट मीन ट्रेनिंग स्टाफ। स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग स्टाफ। क्वेश्चन नंबर है 43 सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव इज डिसीजन मेकिंग। के जारी बात है आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव आएंगे, उनमें से आपने किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग होगा। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फ्रेडरिक टेलर जो है ना ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फादर है। हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, वो है हेनरी फॉयल। अब देखिए दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं। फ्रेडरिक टेलर जो है ना वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का फादर जो है हेनरी फॉयल है। फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फॉयल। क्वेश्चन नंबर 46 ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर में इसको किया जाता है। 47 है इन केस ऑफ जीपीएफ एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग इज 24। ये 24 मंथ मतलब ये है कि जीपी फंड आपने एडवांस में लिया, 80% लिया जा सकता है टोटल का, और इसको कितने मतलब इंस्टॉलमेंट में वापस किया जा सकता है। तो यहाँ 24 लिखा हुआ है, ये 36 भी इसका दुरुस्त है। 36 जो है ना उसमें वापस किया जा सकता है। 48 है डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग। हाउ फंड्स इज गिवन पीरियड विल बी obtained एंड स्पेंट इज बजट। हाउ फंड्स इन गिवन पीरियड के जो गिवन पीरियड में जो आपको फंड दिया जाता है, विल बी obtained एंड स्पेंट, उसको हासिल किया जाता है और खर्च किया जाता है, वो बजट में आ जाता है। 50 है ACR मीन। ACR का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब इसको PER कहते हैं, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट।